प्रियंका गांधी ने खुद की एक लैंड डील पर सफाई दी है। ये जमीन सौदा 11 साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। एक अखबार के मुताबिक प्रियंका गांधी पर 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर में 15 लाख रुपए में 5 एकड़ खेती लायक जमीन खरीदने और उस जमीन को 2010 में 80 लाख रुपए में बेच देने की खबर सामने आई थी। यानी प्रियंका गांधी को 4 साल में 4 गुना से ज्यादा का फायदा हुआ था। इस खबर के सामने आने के बाद प्रियंका गांधी की ओर से सफाई दी गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिली संपत्ति के किराए के पैसों से खरीदी थी। प्रियंका गांधी के लैंड डील का जिक्र जिस अखबार की रिपोर्ट में है, उसी रिपोर्ट में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदों की जांच के बारे में कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे की गड़बड़ी की बात का जिक्र है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 2008 में हरियाणा में एक लैंड डील से गैर कानूनी रूप से 50 करोड़ का मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका ने 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर में जमीन खरीदी। 15 लाख रुपए में 5 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदी गई। जमीन को 2010 में 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। यानी 4 साल में 4 गुना से ज्यादा का फायदा हुआ। अनुमान है कि प्रियंका ने वाड्रा की कंपनी के पैसे से जमीन खरीदी है। रिपोर्ट के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठे तो प्रियंका के दफ्तर से सफाई जारी की गई। मैंने 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर में 15 लाख रुपए में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी थी और 2010 में उसे 80 लाख रुपए में बेचा था। ये खरीदारी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी समेत दूसरे जमीन मामले से 6 साल पहले हुई थी। ये प्रॉपर्टी मैंने अपने दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्राप्त संपत्ति के किराए के पैसों से खरीदी थी। इसी की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2008 में हरियाणा में एक लैंड डील से गैर कानूनी रूप से 50 करोड़ से ज्यादा गैर कानूनी मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट में 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी है। ये प्रॉपर्टी वाड्रा और उनकी स्काईलाइट कंपनी ने खरीदी थी। स्काईलाइट ने एक प्रॉपर्टी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी। ओंकारेश्वर से खरीदी गई प्रॉपर्टी का लैंड यूज बदला गया। लैंड यूज बदलकर ज्यादा कीमत पर डीएलएफ को बेचा गया और इससे वाड्रा की कंपनी को 50 करोड़ 50 लाख का फायदा हुआ। रिपोर्ट की जानकारी रखने वालों के मुताबिक हसनपुर गांव में 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के ऑफिशियल रेट के आधे से कम भाव में जमीन खरीदी गई और इसको फिर जीरो पेमेंट पर सेल डीड वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के फेवर में तैयार की गई और पेमेंट करने के लिए डीएलएफ को माध्यम बनाया गया। रॉबर्ट वाड्रा पर लैंड डील में हेराफेरी के बड़े आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके वकील की ओर से सफाई दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कोई गलत हरकत नहीं की थी और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। जमीन पैसा चुकाकर खरीदी गई थी और इनकम टैक्स का पेमेंट भी किया गया था। जिस प्रकार से हमने नेशनल हेराल्ड केस देखा, वो भी जमीन घोटाला था। 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आज सोनिया जी और राहुल जी दोनों बेल पे बाहर हैं। उसके बाद हमने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है, उसके घोटालों को देखा। उसमें किस प्रकार प्रॉफिट बना है करोड़ों खरबों का, वह भी अखबारों के माध्यम से आज हमारे सामने आया है। प्रियंका जी ने भी किस प्रकार जमीन खरीदे, जमीन बेचे, यह भी आज अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। एक सवाल उठता है मन में बार बार कि ये राजनीतिक परिवार है या प्रॉपर्टी डीलरों का परिवार है। इन्होंने पूरे देश को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर समझी और देश को बेचने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि जमीन तो बहुत है इनके पास, मगर राजनीतिक जमीन नहीं है। 2.5-3 साल में हर प्रकार से तंग करने की प्रक्रिया करना, मानहानि करना, प्रेस में गलत तथ्यों का प्रचार करना, दुष्प्रचार करना और एक वातावरण क्रिएट करने के बाद भी 3 वर्ष में न राजस्थान से न हरियाणा से कोई भी ठोस तथ्य आए हैं और इसलिए जाहिर है कि जो वक्तव्य दिया है उन्होंने वो सही है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामला अदालत में है और रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ये तो मालूम नहीं है कि इसमें जो रॉबर्ट वाड्रा ने पैसा कमाया वो उसने किसको दिया, जहाँ खुद इस्तेमाल करा, ये तो मालूम नहीं है। अभी बात सामने आएगी तभी पता लगेगा।